हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। देखो, आमतौर पर हमें यही लगता है कि जो भी अरबपति या करोड़पति लोग यानी कि मिलियनायर या बिलियनायर लोग होते हैं वो आम लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं, उनसे अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी पर्सनालिटी के ऐसे कौन से क्वालिटीज होते हैं, कौन से गुण होते हैं जो उनको इतने अमीर बना देते हैं? आखिर जो भी लोग अमीर लोग होते हैं उनके सोचने का, काम करने का मेनली तरीका कैसा होता है? उनको मेनली हैप्पीनेस यानी कि खुशी कैसे मिलती है? कौन से काम वो लोग करते होंगे कि जिससे वो खुश होते हैं? तो आज की वीडियो में चलिए जानते हैं ऐसे कुछ अमेजिंग सवालों के जवाब। मैं रूबी सिद्दीकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पता है, इस वीडियो में मैंने मिलियनायर से बिलियनायर्स के कुछ गुड और बैड हैबिट्स के बारे में बताए हैं, उनके साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताए हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट में बताना कि आपको उनकी आदतें कैसी लगी, और ये भी बताना कि आप भी ऐसे ही सोचते हो। वाओ, व्हाट अ लाइफस्टाइल, व्हाट अ स्टेटस। इन्हें देखकर लगता है ना ऐसा अंदर ही अंदर चाहते हो ना इनके जैसा बनना। कई बार खुद को इनकी जगह पर रखकर इमेजिन भी किया होगा। एंड आई एम 100% श्योर अगर खुद को इमेजिन करने की हिम्मत है तो वहां तक पहुंचने का जज्बा भी तुम्हारे पास जरूर होगा। बस खुद के अंदर जो डर बैठा है उस डर को भगा दो, क्योंकि ये डर सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है ना, ये डर उनके अंदर भी था जिनको देखकर आज तुम इंस्पायर हो रहे हो, पर इन्होंने रिस्क लिया। और तो चलो स्टार्ट करते हैं ना थॉट प्रोसेस से कि मेनली जो अमीर लोग होते हैं वो लोग सोचते कैसे हैं। आखिर टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क हो या अमेजन जो कंपनी है उसके संस्थापक जेफ बेजोस हो, पता है जो भी बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं हम लोगों को उनकी ज़िंदगी जैसी नजर आती है वैसे बिल्कुल नहीं होती है। शायद यही रीज़न है ना कि जो भी अमीर लोग या बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं वो लोग हमेशा जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अध्ययन के विषय रहे हैं, सब्जेक्ट्स रहे हैं। पता है, साइकोलॉजिस्ट भी यही यही जानने की कोशिश करते रहते हैं कि मेनली जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उन लोगों की मानसिकता कैसी होती है, वो लोग किस तरह से निर्णय लेते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं। बार बार उनको ये जानने के लिए स्टडी किया जाता है कि आखिर इतने बड़े साम्राज्य का, इतनी ज़्यादा धन संपत्ति का उन लोगों ने निर्माण कैसे किया। पता है, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्या अमीर बनने के लिए सच में क्रूर माइंडसेट यानी कि र्यूड माइंडसेट की ज़रूरत है, या फिर अमीर बनना सुबह 4 बजे उठने इतना आसान है। ऐसे ही चेक करते करते जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों ने अमीर जो भी लोग होते हैं उन लोगों के रूटीन को, उनके कामकाज को चेक किया और ये पता लगाया कि दुनिया में जो भी अमीर लोग हैं उनके पास धन दौलत तो है, लेकिन इसके अलावा उनकी एक खास पर्सनालिटी होती है जो उनको ऐसा बनाती है। तो चलो उनकी पर्सनालिटी के जो भी क्वालिटीज़ होती हैं या डिसक्वालिटीज़ हैं यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, उन सब को एक एक करके समझते हैं कि आखिर अमीर लोग क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरह से जीवन जीना वो लोग पसंद करते हैं। देखो, अमीरों की पर्सनालिटी में सबसे पहला क्वालिटी ये होता है कि वो हर तरह की भावनाओं को यानी कि हर एक फीलिंग को कंट्रोल करने में वो लोग माहिर होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, बहुत बड़े एक सोशल साइंटिस्ट हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टीव लॉफमैन, उन्होंने बताया कि अमीर लोग जो भी उनकी फीलिंग होती है चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसको वो कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। और वो लोग ना मेनली जो भी उनकी फीलिंग होती है उसको दुनिया के सामने लाने से बचते हैं। और जैसे नॉर्मल पेपर हर बात पर रिएक्ट करते हैं वैसे वो लोग रिएक्ट भी नहीं करते। और वो लोग ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडसेट वाले, ज़्यादा घूमने फिरने वाले, और जो भी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। पता है, इसके अपोजिट हम लोग या आप लोग मेनली मैं सोच रही थी कि वो लोग जो भी अमीर लोग होते हैं वो लोग बहुत कम बोलते होंगे, किसी से बात नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। पता है, दूसरा उनकी पर्सनालिटी का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि वो लोग इनोवेशन पर जोर देते हैं। इनोवेशन का बात करें तो इसका मतलब है नयाचार या नई धारणा, नए विचार। दुनिया में जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके भावनाओं को लेकर के, उनके जो भी एक्सट्रोवर्ट कंडीशन है उसको लेकर के कई बार अध्ययन किए गए हैं। पता है, साइकोलॉजिस्ट ने ना लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अध्ययन किया, ऐसे लोगों का जिनकी जो संपत्ति है वो करोड़पति से ज़्यादा वो लोग हैं। पता है, इन सब में एक चीज़ समान थी, सब में एक खास लक्षण था कि ये लोग कम परंपरावादी होते हैं, यानी कि जो भी घिसे पिटे रूल रेगुलेशंस होते हैं पीढ़ियों से चले आते हैं, ये लोग मिलने उसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ अपने नए विचार लाने से ये लोग बिल्कुल नहीं कतराते हैं, और वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ों को, नए विचारों को ये लोग अपनाने के लिए तैयार होते हैं। पता है, बिलियनर की तीसरी क्वालिटी ये है कि ये लोग किसी भी टॉपिक पर आसानी से सहमत नहीं होते, कोई भी चीज़ को आसानी से एग्री नहीं करते। पता है, साइकोलॉजिस्ट लॉफमैन जो है यानी कि स्टीव लॉफमैन, उन्होंने बताया कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को अगर आप उनसे राय लेने जाएंगे तो वो इजीली एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के बारे में वो ओपन थॉट रखते हैं, उनका खुद का विचार होता है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, वो लोग आपके बात से सहमत नहीं हो रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो लोग रूड हैं या गलत हैं, नहीं, वो अपना विचार बता रहे हैं क्योंकि वो उसके बारे में कुछ अलग सोच रहे हैं। हर टॉपिक पर उनका खुद का विचार और अपना खुद का नज़रिया होता है, चीज़ों को देखने का अलग ढंग से देखने का तरीका होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो भी उन लोग का विचार होता है उसको दुनिया के सामने रखने से वो लोग बिल्कुल नहीं कतराते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके विचार रखने कौन उनको पसंद करेगा, कौन उनको नापसंद करेगा, इससे वो बिल्कुल नहीं घबराते हैं। और प्लस पॉइंट ये भी है कि वो इतने ज़्यादा ताकतवर, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने धन की वजह से कि उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो कितनी अच्छी खासियत है ना कि बिना किसी की परवाह किए वो लोग आम लोगों के सामने नए नए चैलेंजेस रखते हैं, नए नए विचार रखते हैं। और ये सिर्फ इसी एक की बात नहीं है, ज़्यादातर करोड़पति या उससे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उन लोगों में ये क्वालिटीज़ होती है।
चलो जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग विरासत में करोड़पति हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा खुद से काम नहीं करना, जैसे बोलते हैं ना गोल्डन स्पून के साथ वो लोग पैदा होते हैं, यानी कि माँ बाप ने पहले से इतना ज़्यादा धन दौलत बना दिया कि उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं। पता है इन लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग आसानी से करोड़पति बन गए हैं या जिनको आसानी से दौलत मिल गई है, साथ साथ में उनको विचार भी मिल गया होता है अपने माँ बाप से, यानी कि वो लोग रूढ़िवादी होते हैं। स्टीव लॉफमैन जो है वो बोलते हैं कि ऐसे लोग जो भी हैं, यानी कि जिनको विरासत में धन दौलत मिल गई है ना, उनको विरासत में अपने माँ बाप के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी उनके विचार होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। स्टीव लॉफमैन ये भी बोलते हैं कि अमीर बनना यानी विरासत में अमीर बनना पार्क में घूमने जितना आसान भी नहीं है। पता है जो इजीली अमीर बन जाते हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा दौलत आसानी से मिल जाती है, उनमें एक विकार यानी कि एक डिजीज़ पाया जाता है, सडन वेल्थ सिंड्रोम। सडन वेल्थ सिंड्रोम का बात करें तो ये पता है एक ऐसी डिजीज़ है, जैसे अगर आपको ज़्यादा धन दौलत मिली है तो उसके साथ लोग आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इतने अमीर है या इतना ज़्यादा धन दौलत इसको दिया जा रहा है, इनहेरिट हो रहा है, तो उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो इससे आने वाला जो लोगों के माइंड पे प्रेशर पड़ता है ना, इसको सडन वेल्थ सिंड्रोम बोलते हैं। पता है सडन वेल्थ जो सिंड्रोम है ये उन लोगों में भी हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा आसानी से तुरंत लॉटरी जीत जाते हैं, जैसे मान लो किसी की 50 करोड़ की लॉटरी लग गई, या जो भी लोग बिटकॉइन से अमीर हुए हैं उनमें भी ये सिंड्रोम पाया जा सकता है। इंग्लिश में एक वर्ड है जो मेनली बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, एफ्लुएंट। मेनली ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग मतलब विरासत में बहुत ज़्यादा धन दौलत पा गए हैं। इन लोगों में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ईजिली दौलत मिलने की वजह से ये लोग मिली ना अपराध बोध का भावना खो देते हैं, यानी कि अगर कुछ गलत करेंगे लेकिन उनको नहीं लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप बहुत ज़्यादा पावर फ्री में मिल गया होता है, तो इसलिए वो उसकी वैल्यू नहीं समझते। एक तरह से कह सकते हैं कि वो लोग क्राइम करते हैं लेकिन अपने आप को क्रिमिनल नहीं मानते। बहुत सारे मेरे ना ऐसे होते हैं ना जो बहुत सारे जो भी सोसाइटी के रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं, उसको नहीं मानते। एक साइकोलॉजिस्ट है क्ले काकरेल, उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बिलियनायर होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि समाज के जो भी नियम है वो उनके लिए नहीं बने हैं और उसको फॉलो करना वो लोग जरूरी नहीं समझते, जबकि उस नियम को जो आम जनता है वो अच्छे से फॉलो करती है। और मेनली रूल तोड़ने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जिनको जो संपत्ति है वो विरासत में मिली है, यानी कि जो लोग इजीली अमीर बन गए हैं बिना मेहनत के। पता है बहुत सारे ऐसे अमीर होते हैं जो धन दौलत आने के बाद से, यानी कि जो विरासत में अमीर बने हैं, वो लोग अपने धन को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, यानी ऐसे लोग अपना एम्बिशन खो देते हैं, एम्बिशियस नहीं होते हैं, और इनका ना एक तरह से कोई लक्ष्य नहीं होता जिसको हासिल करने के लिए आगे बढ़े या काम करें। तो इसीलिए ना शायद मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेहनत करके अगर आप कुछ पाते हो ना तो उसकी वैल्यू समझते हो, और वही वर्थ होता है, वही सही है। अगर आपको फ्री में कुछ मिलता है तो वो उतने ही आसानी से चला ही जाता है। अच्छा, क्या ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं? देखो एक ये ना मिथ है, एक झूठ है जो हम लोग सोचते हैं मेनली मिडिल क्लास वाले कि जो भी बहुत ज़्यादा अमीर है वो हमेशा खुश रहता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इकोनॉमिस्ट है जस्टिन वॉल्फर, उन्होंने बताया कि देखो पैसे और खुशी के बीच में, यानी कि हैप्पीनेस और मनी के बीच में एक रैखिक संबंध होता है। और वो इकोनॉमिस्ट है तो उसको उन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि अगर आप मान लो हर घंटे 5 पाउंड कमाते हो और आपको लेकिन 5 पाउंड काम करने के बदले आपको 10 पाउंड एक्स्ट्रा दिया जाए तो आपकी खुशी में इजाफा होगा। तो आखिर जो अमीर लोग होते हैं या जो बिलियनर होते हैं उनको खुशी कैसे मिलती है, वो लोग क्या करते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है? पता है जो कॉकरेल थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि जो अमीर लोग या बहुत ज़्यादा धनवान लोग होते हैं उनको खुशी तब मिलती है जब उनके धन दौलत में बढ़ोतरी होती है, यानी कि अमीर लोग जब और अमीर बनते हैं तो खुश होते हैं। लेकिन रियलिटी ये भी है कि कोई भी बढ़ोतरी, यानी कि जितना भी बढ़ जाए, उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होता। वो और चाहते हैं और चाहते हैं, क्योंकि उनको कितना भी दे दिया जाए उनको और चाहिए। कॉकरेल ये भी कहते हैं कि पैसा या जो धन दौलत है वो आपके हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता, केवल लाइफ के या जिंदगी के कुछ ही चीज़ों को वो आसान बनाता है। साइकोलॉजिस्ट स्टीव लॉफमैन कहते हैं कि देखो धन किसी को खुशी दे पाए या ना दे पाए अलग बात है, लेकिन ये किसी को बिगाड़ने में या बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो उसका आप चाहो तो दान करके या लोगों की हेल्प करके बहुत अच्छा आदमी बन सकते हो, या चाहो तो आप उसी पैसे का यूज़ करके दूसरों को दुख भी पहुंचा सकते हो, या दूसरों के साथ आप बुरा भी कर सकते हो। तो यानी कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनने में मेनली बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनको दूसरे की भावनाओं को समझने में दिक्कत होती है, यानी कि उनमें इम्पैथी की कमी होती है। देखो बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि मेनली जो भी बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनको दूसरे की भावनाओं को, दूसरे को फीलिंग को समझने में दिक्कत होती है। तो कहा जा सकता है कि शायद पैसा नहीं है जो लोगों की मोरालिटी को या नैतिकता को बदलता है, जबकि पावर है, क्योंकि जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे पावर होता है। ये ना अब ये उन लोगों की मोरालिटी पे डिपेंड करता है, उनकी नैतिकता पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते हैं या बुरे काम के लिए। देखो रियलिटी में देखा जाए तो हम सबके, चाहे आप हो, मैं हो या कोई भी अमीर इंसान, हर किसी की अपनी खुद की पर्सनालिटी, खुद का टेम्परामेंट, खुद का सोच विचार होता है। अगर आपके पास पावर नहीं है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुली अमीर नहीं हो, तो आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है, जो समाज चाहता है या जैसे सोसाइटी के लोग रहते हैं, जैसे सोसाइटी के लिए ज़रूरी है वैसे आपको रहना पड़ता है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। देखो रियलिटी में देखा जाए तो रूल्स रेगुलेशन को मानना किसको पसंद है? तो लॉफमैन कहते हैं कि जो समाज के रूल और रेगुलेशंस, जो चैलेंजेस होते हैं, ये चैलेंजेस ही जो पावरफुल इंसान होता है उसको मोरल, इमोरल या अच्छा या बुरा बनाते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप कितने भी अमीर हो जाएं, आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए अगर आप अच्छे इंसान बने रहना चाहते हो। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं पूरे जो भी मैंने आपको बताया उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालूँ तो
देखा जाए ना तो अत्यधिक धन या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना लोगों को उनके समाज से या आम लोगों से अलग कर देता है। देखा जाए तो एक लिमिट के बाद से जो भी अरबपति हैं या बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करना बचकाना होता है, क्योंकि वो एक तरह से इतने ऊपर उठ गए होते हैं, अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि आम लोगों की जो भी नॉर्मल लाइफ है उसकी कंडीशन को वो लोग समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा बहुत बार, या जो भी बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है, उन लोगों के बीच में ना एक नफरत टाइप की होती है। जो अमीर हुआ है, गरीब उसको गाली देता है, उसको बुरा भला कहता है, ये सोचता है कि वो गलत करके ही अमीर बना होगा। तो देखा जाए ना, वक्त के साथ साथ लोग जितने बहुत ज़्यादा अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और इनके बीच की जो खाई है ना वो बढ़ती जा रही है। देखो, मैंने जो भी बातें बताई वो हर अरबपति या हर अमीर आदमी पे लागू नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन एवरेज से ऊपर ज़्यादातर लोगों में ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये था अमीर लोगों के माइंडसेट के बारे में कुछ फैक्ट्स कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छा, आपकी इसके बारे में क्या थॉट है? क्या आपको भी अमीर लोग बुरे लगते हैं, या आप कैसे सोचते हो? क्या आप भी ऐसे सोचते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।